हेलो, नमस्ते। मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी की सीरीज अपन चला रहे थे जो कि खत्म हो चुकी है। शायद कुछ क्वेश्चन बचा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आज ऐड हो जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इन 3 दिनों से, इसलिए वीडियो कोई आ नहीं रहा था। अब एक्चुअली मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गया बीच में गैप। तो आज ना मस्त क्वेश्चन सब लेके आया है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, वो एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है जो पैटर्न बार बार लोगों को परेशान करता है। जितने स्टूडेंट हैं सबको परेशान कर रहा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के तरीके बनाने के बहुत सारे हैं, पर मेरे कुछ तरीके हैं वो भी आप सीख लीजिए जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये सरन और मयूख वाला क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है जो कि रेलवे ही पूछती है बार बार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वहां पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख सरन से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो सरन अकेले कितने दिन में पूरे कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, अच्छा, सरन और मयूख एक साथ मिलकर 18 दिन में कार्य खत्म करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर सरन सरन को अगर हम एस मान लें कि पूरे एस दिन में वो काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तब बोलेंगे एक दिन में 1/s काम करेगा। मैं समझाऊंगा भी, अब थोड़ा सा रहिए, बने रहिए, मैं समझाऊंगा कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अगर सरन अगर एस दिनों में काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो बोलेगा 1/s करेगा। चलिए आगे आते हैं। मयूख अगर एम दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो बोलेंगे एक दिन में 1/m काम खत्म करेगा। ठीक है, टोटल काम 18 दिन में खत्म होता है तो एक दिन में 1/18 काम खत्म होगा, ये आपको पता होगा। तो चलिए ये आपको इक्वेशन समझ में आ चुका होगा। इस इक्वेशन के बाद अगला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि मयूख अगर पूरा काम m दिन में खत्म करता है तो 1/3 कितना दिन में करेगा, तो बोलेंगे m/3। ठीक है, तो मयूख अगर m/3 काम कर रहा है और बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है कि इसके बाद सरन कार्य करेगा। अगर मयूख 1/3 कर चुका है तो सरन कितना करेगा, 2/3। चूंकि 1/3 3 में से 1 काम हो चुका है तो 2 काम बचा हुआ है ना, तो 2/3 कौन करेगा, सरन करेगा। तो सरन का हो जाएगा, सरन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि सरन एस दिन में काम खत्म करता है तो 2/3 2s/3 दिन में काम खत्म करेगा। और काम खत्म कितने दिन में करेगा, तो बोलेंगे 40 दिन में। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ से हमको पता चला है कि m+2s कितना है, तो अब बोलेंगे 120। चूंकि 3 को एलसीएम लेके उधर भेज दिए, तो ये इक्वेशन मेरे पास ये भी आ गया है। आप ये देख लीजिए, m+2s 120। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ से भी हम सॉल्व करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ क्या, अच्छा, एक आप अगर सॉल्व करना चाहें इक्वेशन के थ्रू तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि m का वैल्यू क्या आएगा, 120 - 2s, यही आएगा ना। तो जहाँ पे m है वहाँ पे 120 - 2s वैल्यू पुट करेंगे और बना उना के आंसर ला देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए सब चीज़ों को। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ जो आप समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, एक बात बताइए, सरन है और मयूख है, दोनों मिलके काम खत्म कर रहा है 18 दिन में, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। ठीक है, एक बात बताइए, अगर दोनों का इफिशियंसी सेम होता, ठीक है, तो अकेले काम करने में सरन भी 36 दिन लेता और मयूर भी 36 दिन लेता। मयूख 36 दिन लेता, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर दोनों मिलके काम 18 दिन में खत्म कर रहा है और दोनों का एफिशिएंसी अगर सेम होता तो सरन भी अकेले 36 दिन लेता, मयूख भी अकेले 36 दिन लेता। नहीं समझ में आ रहा है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ जरा मैं। ठीक है, मान लो कि ए कोई काम खत्म कर रहा है 10 दिन में, बी भी कोई काम खत्म कर रहा है 10 दिन में, तो आप क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 10। इफिशियंसी भी एक एक निकल के आएगा, सेम इफिशियंसी है। तो दोनों अगर साथ मिल के करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे 10/1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2।
तो टोटल कितना दिन आएगा, 5 दिन आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इफिशियंसी सेम हो ना तो दोनों अकेले अकेले जितना दिन टाइम ले रहा है दोनों मिल के उसका आधा दिन लेता है, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि इफिशियंसी सेम हो और दोनों मिल के ले रहा है 18 दिन, इसका मतलब है अकेले लेगा 36 दिन दोनों, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट क्या है, इसने कहा है कि मयूख सरन से, यहाँ देखिए मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, कह रहा है कि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य कर लेता है। मतलब मयूख का इफिशियंसी ज़्यादा होगा, तो जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा वो टाइम कम लेगा, ठीक है। यानी कि अगर मयूख का इफिशियंसी ज़्यादा है तो वो 36 से कम दिन ले रहा होगा, इसका मतलब जो सरन होगा वो 36 से ज़्यादा दिन ले रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, बस यही पॉइंट आपको समझना था, यहीं पे आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा गया है कि भैया बताइए सरन अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा। सरन 36 से ज़्यादा दिन ले रहा है, ठीक है। चूंकि सरन का एफिशिएंसी मयूख से कम है, तो यानी कि मयूख 36 से कम दिन लेगा, सरन 36 से ज़्यादा दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन जो भी होगा वो 36 से ज़्यादा दिन होगा, वही आंसर होगा। चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सरन का बताइए, तो भैया 36 से ज़्यादा दिन कौन है, ये है क्या, नहीं, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन या तो 45 होगा या तो 72 होगा, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन एक ये भी है यहाँ पे, इसमें पुट करके देख लेंगे भैया कौन सा आंसर मेरा है, ठीक है। अब बताइए अगर हम 72 लेके चलते हैं, तो अगर सरन की जगह हम 72 यहाँ पर रखेंगे तो जो m का वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पे 72 दूनी कितना, 144, 144 120 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे भैया 24 आएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस में मयूख का आंसर हो सकता है क्या, नहीं, मयूख का दिन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसका मतलब 72 भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 45। कैसे रख के देख लीजिए, यहाँ पे 45 रखेंगे तो कितना आएगा, 45 दूनी 90, तो मयूख का आंसर, मयूख का कितना आ जाएगा दिन, तो बोलेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे 1/45 प्लस 1/30, तो 1/18 आपको आना ही आना है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आपको देखना कुछ नहीं है, बस जैसे ही आप बस ये लाइन लिखा कीजिए कि सरन जो है और मयूख है दोनों मिलके 18 दिन ले रहा है, अगर इफिशियंसी सेम दोनों का होता तो 36 दिन लेता अकेले काम करने में, ठीक है। लेकिन मयूख का इफिशियंसी ज़्यादा है तो 36 से कम दिन लेगा, ये 36 से ज़्यादा दिन लेगा, ठीक है। तो भैया 36 से ज़्यादा दिन वाला आंसर होगा, तो आंसर में ऑप्शन 2 ही है, किसी एक को भी इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर होगा। और m+2s वाले में सिर्फ 45 रखने पे आंसर आ रहा है मेरा, क्योंकि 72 रखने पे माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस में कभी दिन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 45, और 45 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन बनाने का कि आप ना पुट कर लेते हैं कि भैया मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को बनाने का, मैं थोड़ा समझा दूं आपको, 1 मिनट में इसको मिटा लेता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन का ना एक और वे भी देख लेते हैं, तो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि सरन है और मयूख है, दोनों मिल के भैया काम खत्म कर रहे हैं 18 दिन में, ठीक है। तो एक ना हम टोटल वर्क मान के चलते हैं, और टोटल वर्क ना इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और हम बड़ा से बड़ा मल्टीपल लेंगे, इसलिए क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने में ना हमको कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि बड़ा से बड़ा 360 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 360 टोटल वर्क मान के चलते हैं। टोटल वर्क अगर 360 है तो अगर 18 दिन में काम खत्म कर रहा है तो इफिशियंसी कितना आएगा, तो बोलेंगे इफिशियंसी जो आएगा वो आएगा 20, ठीक है। अब एक बात बताइए, इफिशियंसी 20 आया, जो कि दिन कितना है 18 दिन, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क मैं लिख देता हूँ, टोटल वर्क कितना है 360, तो इफिशियंसी कितना आया 20, क्योंकि इफिशियंसी कैसे निकल के आता है, आपको पता है कि टोटल वर्क जो होता है उसमें अगर हम उसके जो टोटल दिन होता है उसे अगर डिवाइड कर दे तो इफिशियंसी निकल के आता है, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी दोनों का सेम होता, सरन और मयूख का इफिशियंसी सेम होता, तो हम 10 और 10 में बांट देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य करता है, इसका मतलब मयूख का इफिशियंसी ज़्यादा है, यानी कि मयूख का इफिशियंसी ज़्यादा है तो ये 10 से ज़्यादा होगा इफिशियंसी, और सरन का इफिशियंसी 10 से कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1/3 काम कौन कर रहा है, मयूख कर रहा है, तो 360 टोटल वर्क है, टोटल वर्क का 1/3 कितना होगा, तो बोलेंगे 120, तो 360 का 1/3 120, 120 काम वो कौन कर रहा है, तो बोलेंगे मयूख कर रहा है, मयूख को दे देते हैं। बाकी काम कितना 240 बचेगा, उसको कौन करेगा, तो सरन करेगा। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होता है, तो बोलेंगे 40 दिन में खत्म होता है। तो देखते हैं जरा, तो भैया यहाँ पे हम क्या रखें, 10 से ज़्यादा लेगा ये मयूख और ये 10 से कम लेगा, तो क्या हम दे यहाँ पे कि यहाँ पर वैल्यू m और s की जगह रखें
तो 40 है, ठीक है। तो अगर हम इसको 10 से ज़्यादा 11 मान लेते हैं और इसको 9 मानते हैं, तो क्या 9 अगर यहाँ रख दे, यहाँ पे 240 के नीचे अगर एस है ना, तो यहाँ पर 9 रखे तो 240 9 से कटेगा क्या, तो नहीं, तो 9 11 तो ले नहीं सकते। अब आते हैं, अगर 10 की जगह हम यहाँ पे इसको ज़्यादा है ना तो 12 मान लेते हैं और 10 से कम इसको 8 मान लेते हैं, फिर भी तो 20 ही बनाएगा। हम लोग को 20 बना के चलना है, ठीक है। यहाँ रख के देख रहे हैं काट रहा है, इसका मतलब यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। तो मयूर का कितना है 12 है तो 120/12 रखो, प्लस सरन का कितना है 8 है तो 8 रखो, काट के देखो तो यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ काटेंगे 30 आ रहा है और मिला के 40 बन रहा है। इसका मतलब हम लोग ने जो इफिशियंसी माना है वो सही माना है। अब करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में कहा है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है भैया कि सरन अकेले कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क कितना है तो 360। सरन का एफिशिएंसी पता चल गया, हाँ भैया 8 पता चल गया, तो भैया 8 रख के देखते हैं। तो इसको काटिएगा तो 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 45 दिन आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो या तो जो मैंने पहले बताया कि जो दिन को रख लेते हैं कि भैया हाँ दोनों, ये अगर दोनों मिलके अगर कर रहा है 45 दिन में, या सॉरी कितना दिन में, दोनों मिलकर करेगा 18 दिन में, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो 36 से कम दिन लेगा और जब कम एफिशिएंसी वाला 36 से ज़्यादा दिन लेगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन हो वैसे कीजिए, लेकिन मुझे वो तरीका बेस्ट लगता है, वो भी मैं करूँगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ अगले क्वेश्चन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आप बनाएंगे इसके ऊपर वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो प्लीज़ इसके 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप बनाइए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वो एक कार्य का 7.5 दिनों में पूरा करेंगे, मतलब एक कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करेंगे। हालांकि ए अकेला काम करता है और आधा काम पूरा करता है, फिर बी उसे लेता है, शेष आधा काम अकेले पूरा करता है, तो वो 20 दिन में काम पूरा करने में सक्षम होंगे। यदि ए बी से अधिक कुशल है तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है कि यदि ए और बी साथ काम करते हैं तो वो 7.5 दिन, मतलब अगर ए दिन में काम खत्म करता होगा तो एक दिन में कितना करेगा 1/a, बी कितना करेगा दिन में तो 1/b, और काम खत्म होगा 7.5 का मतलब है 1/7.5, एक दिन में 1/7.5 काम खत्म होगा, ठीक है। पॉइंट को हटाइए, 0 लगाइए, तो यहाँ देखेंगे यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 पंचे 10, 15 पचे 75, 2/15, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, कितना आ गया 2/15, ठीक है। इसको समझ लीजिए आप। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ए आधा काम करता है, मतलब अगर ए दिन में काम खत्म करता है तो आधा करेगा 1a/2 में, ठीक है। बी करेगा b/2 में, चूंकि आधा काम बचेगा ना फिर, ठीक है। तो टोटल काम खत्म होगा, वो खत्म होगा 20 दिन में, यानी कि a प्लस बी का हो जाएगा वैल्यू 40, ठीक है। यहाँ a प्लस बी कितना है, बोलेंगे 2, तो क्यों ना हम इसको 40 बनाए, तो बोलेंगे चलो 40 बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 20 से, करो गुना, तो कितना आ जाएगा a प्लस बी बाई ए बी, कितना आ गया, तो बोलेंगे 40/300, ठीक है। अब ऑप्शन से कोई भी वैल्यू उठाओ और पुट करो, जो कि मेरा आंसर इतना बना रहा है, ठीक है। 300 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं, ए की जगह 20 रखते हैं, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, तो बी की जगह 15। यहाँ देखिए ना, अगर 40 बनाना है मेरे को तो ए की जगह अगर 20 रखते हैं तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे भैया रखना पड़ेगा 20, तो 40 बनाएगा, ठीक है। लेकिन a इंटू बी 300 है, यानी कि 20 × 20 300 कभी आएगा तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया कैंसिल, मतलब ये तो नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अगर ए की जगह 25 लेते हैं तो बी की जगह कितना लेना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे भैया 15, तब तो 40 बनाएगा। लेकिन 25 × 15 क्या 300 बनाएगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, चूंकि ए बी का वैल्यू 300 है मेरे पास, ठीक है। यानी कि ये तो ऑप्शन गया, तो ये भी गया। अब ए की जगह 30 लेते हैं तो 30 ले लिए, तो बी की जगह कितना आएगा 10 आएगा, और 30 10 मिलके 40 बना रहा है, और 30 × 10 मिलके भी 300 बना रहा है। इसका मतलब है कि अपना ऑप्शन तो सी ही होने वाला है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, आपको मालूम है कि क्वेश्चन बनाते कैसे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के अप्रोच और भी है, पर मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच है ना ये सब बेस्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है
कि सांद्रा और मयूरी को एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 भाग को पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरी करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया हो तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएंगे। ठीक है, मेरा ये कहना है कि सांद्रा और मयूरी है, हम बार बार यही कहते हैं कि अगर ये दोनों मिलके काम 45 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर दोनों का एफिशिएंसी सेम होता तो ये 90 दिन लेता दोनों अकेले अकेले काम खत्म करने में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मयूरी ने अधिक तेजी से काम किया, इसका मतलब मयूरी का एफिशिएंसी ज्यादा है। मयूरी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो 90 से कम दिन लेगा और सांद्रा जो होगा 90 से ज्यादा दिन लेगी। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, सांद्रा का ही पूछा है कितने दिन में काम खत्म करेगा। जो भी ऑप्शन होगा 90 से ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा कौन कौन ऑप्शन है, 72 तो नहीं है, 60 तो नहीं है, मतलब दो ही ऑप्शन बच गया, 240 और 120। अच्छा, एक इक्वेशन और कह रहा है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 भाग पूरा होने पर चली जाती है। ठीक है, यानी मयूरी अगर m दिन में काम खत्म करेगी तो 1/3 करेगी 1/m/3 दिन में। ठीक है, प्लस जब 1/3 ये काम कर चुकी है तो सांद्रा कितना काम करेगी, 2/3। ठीक है, यानी कि 2s/3 हो जाएगा सांद्रा का, 2/3 इंटू एस। ठीक है, तो काम खत्म कितने दिन में होगा, 104 दिन में। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे m + 2s कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 312। ठीक है, 312 आ गया। अब देखिए, अगर देखो, मुझे सांद्रा का पता है कि सांद्रा 90 प्लस आंसर होगा। ठीक है, 90 प्लस दो ही ऑप्शन, 240 और 120। अब इस इक्वेशन में ना वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। अगर 240 हम लेके चलेंगे, अगर 240 अगर हम एस की वैल्यू रखें 240, ठीक है, 240 दूनी कितना बनेगा, 480। 312 में से 480 घटाएंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब जो मयूरी का दिन होगा वो निगेटिव में आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव में दिन नहीं आ सकता। इसका मतलब 240 गया कैंसिल। अब आते हैं 120 पे। 120 लेंगे तो 120 में 240 घटाइएगा तो प्लस में ही आएगा, तो 120 ही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन को छाट के भी हम लोग आंसर बना सकते हैं, जो कि पिछले 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे भी दिखाए थे, अभी भी आपको दिखा रहा है कि कुछ नहीं है। सांद्रा मयूर दोनों मिलकर 45 दिन में काम खत्म कर रहा है। इसका मतलब अगर एफिशिएंसी सेम होता तो 90 दिन लेता। ठीक है, अकेले अकेले काम खत्म करने में। लेकिन चूंकि मयूरी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो 90 से कम दिन लेगा, सांद्रा 90 से ज़्यादा दिन लेगी। ठीक है, तो 90 से ज़्यादा दिन वाला ऑप्शन होगा, जो कि 72 और 60 तो कट गया, बच गया 240 120। 240 वाले को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, निगेटिव में आ रहा है, मयूरी का निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आंसर 120 लेके चलेंगे। 120 रख के देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप पुट भी करके बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए वो एक कार्य को 60 दिन में खत्म कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है, उसके बाद शेष कार्य सैंड्रा करती है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 150 दिन में काम पूरा करते हैं। तो अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया हो तो सैंड्रा कितने दिन में कार्य को अकेले कर सकती थी। चलो कोई बात नहीं है। अब एक बात मेरे को बताइए, हम बार बार यही समझाते हैं आपको कि सैंड्रा है और मयूरी है, अगर काम 60 दिन में कर रहे हैं, दोनों का एफिशिएंसी सेम हो, इसका मतलब ये अकेले 120 दिन लेगा, ये भी अकेले 120 दिन लेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मयूरी सैंड्रा से तेज काम किया हो, यानी कि मयूरी की एफिशिएंसी ज्यादा है। मयूरी का एफिशिएंसी ज्यादा का मतलब है मयूरी 120 से कम दिन लेगी और सैंड्रा 120 से ज्यादा दिन लेगी। यानी जो ऑप्शन 120 से ज्यादा होगा वही आंसर होगा। अब 120 से ज्यादा तो सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखेंगे सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है। इक्वेशन ये कह रहा है कि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 पूरा करती है। यानी कि मयूरी अगर m दिन में काम खत्म कर रही है तो 1/3 करेगी m/3। बाकी सैंड्रा पे आते हैं, सैंड्रा 2/3 करेगा, तो आपको बता चुके हैं पहले भी, 2s/3। तो काम खत्म होगा 150 दिन में। तो भैया m + 2s मिल के आएगा 450। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू पुट करके देखिए, अगर 120 से ज़्यादा 240 लेके चलते हैं, 240 जैसे ही यहाँ पुट करेंगे s की जगह, तो 40 दूनी कितना होगा, 480। 480 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो m का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो यानी कि ऑप्शन 240 तो अपना हो नहीं सकता, तो इसको काट दीजिए। 165 पे आते हैं। अच्छा 225 लेके चलते हैं पहले, 225 लेके चलते हैं, 225 दूनी कितना होगा, 450।
और 450 को उधर घटाएंगे, यहाँ पे 450 हो जाएगा ना, 225 दूनी 450, जैसे ही घटाएंगे तो m का वैल्यू 0 आएगा, तो 0 दिन होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, खत्म। अब 165 180 आया, 165 रखेंगे मान लीजिए, तो 165 दूनी कितना आता है, तो आप बोलेंगे 330। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 330 उधर घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आ गया 120, और सांद्रा का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे भैया 165। ठीक है, अब ये दोनों, अब बताइए कि हम, मुझे ये भी पता है कि 1/s प्लस 1/m ये दोनों मिलके 1/60 आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी एक बटे 120 रखेंगे और प्लस 1/165 रखेंगे, तो ये दोनों मिले कभी 160 बनने वाला है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं बनने वाला। आगे आते हैं 180 लेके चलते हैं। ठीक है, 180 जैसे रखेंगे तो 18 दूनी 360, 360 को जैसे घटाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा m का वैल्यू। मैं जरा सबको मिटा दूं पहले, जरा आपको समझ में भी आए, एक मिनट। अच्छा, तो मैंने आपको समझा दिया है उसका आंसर। 165 तो अपना हो नहीं सकता, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे अपन 180 लेके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे 180 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 360, तो m का वैल्यू कितना आएगा, तो 60 जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे ना, 1/s प्लस 1/m का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 1/60 आना चाहिए। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 1/180 प्लस 1/90, ये मिलके 1/60 आना ही आना है। ठीक है, अब करके भी देख लीजिए, 1/80 ले लेंगे, यहाँ पे 1 2 तो हो जाएगा 3/180, कट के आएगा 1/60, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग ना ऑप्शन को में से चूज कर सकते हैं कि कौन सा अपना आंसर होगा। 240 तो हो नहीं सकता, इससे क्या निगेटिव आ रहा है, 225 हो नहीं सकता, निगेटिव आ रहा है। अब आंसर 165 और 180 में से होगा, किसी एक को चेक करेंगे, जो अब मेरा इक्वेशन में वैल्यू पुट दे रहा है वही आंसर होगा। 165 तो दे नहीं रहा है, तो 180 ही आंसर होगा, खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे इस क्वेश्चन बनाने का मैंने तरीका बताया था ना आपको पहले भी, एक तरीका क्या बताया था कि वो वाला पुटिंग वाला, वैसे भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको करके, एक मिनट। तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? ऐसे आपको मालूम है कि दोनों काम खत्म कर रहा है 60 दिन में, तो आप लिखेंगे जो मयूरी है और सैनरा है दोनों काम खत्म कर रहा है 60 दिन में। तो बड़ा से बड़ा एलसीएम मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि एलसीएम भैया 360 है। ठीक है, अगर 360 टोटल वर्क आ गया तो काम अगर 60 दिन में खत्म कर रहा है तो एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम 6 होगा, तभी तो आएगा 360। ठीक है, अब 6 अगर है तो 6 को अगर सैनरा अगर मयूरी में बांटना है, तो अगर सेम होता इफिशियंसी तो 3-3 होता, लेकिन क्या रहा है कि इफिशियंसी जो है ना मयूरी का ज्यादा है, इसका मतलब मयूरी का इफिशियंसी 3 से ज्यादा होगा, सांद्रा का 3 से कम होगा। ठीक है, तो एक बात और कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया 1/3 काम को कौन कर रही है, मयूरी कर रही थी। 1/3 360 का, 360 टोटल वर्क माने हैं, तो उसका 1/3 कितना होगा, तो बोलेंगे 120। तो 120 काम वो कौन करेगी, मयूरी करेगी। फिर बाकी का 240 काम वो कौन करेगा, सैनरा करेगा। तो काम खत्म होगा 150 दिन में। तो चलिए, अगर 3 से कम इसको देना है तो इसको हम 2 देते हैं, और 3 से ज्यादा इसको 4 देते हैं, फिर भी तो 6 ही बनाएगा, हमको तो 6 बना के चलना है। ठीक है, तो देखते हैं पुट करके मेरा 150 अगर आ रहा होगा तो यही मेरा इफिशियंसी हो जाएगा, तो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 120 मयूरी का कितना है, तो भैया आप बोलेंगे इफिशियंसी भी निकाले हैं 4, तो 4 रखेंगे, यहाँ पर 240/2 रखेंगे, तो काट के देखते हैं तो ये कितना आएगा, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ काट के देखिए कितना आएगा, तो 120 आएगा। जोड़ने पे 150 आ रहा है क्या, 150 हाँ आ रहा है, यानी कि इफिशियंसी हमने सही माना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, सैनरा कितने दिन में काम कर सकता है अकेले काम को, काम कितना 360, सैनरा की इफिशियंसी कितना है, बोलेंगे 2, भाग दीजिए कितना आएगा 180, तो अपना आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तरीका आपको सब मालूम होना चाहिए, कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ए प्लस बी मिलके 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, अगर दोनों का एफिशिएंसी सेम होता तो 24 दिन ये भी लेता, 24 दिन ये भी लेता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए से अधिक कुशल है, मतलब बी का एफिशिएंसी ज्यादा है, बी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो बी 24 से कम दिन लेगा
और ए 24 से ज़्यादा दिन लेगा। पूछा किसका है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, मतलब बी 24 से कम दिन लेगा, तो जो 24 से कम दिन होगा वही तो आंसर होगा। तो 30-44 कम कभी हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो खत्म हो गया। यानी कि ऑप्शन 20 हो सकता है और 16.5 हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन एक बात और कह रहा है कि भैया एक कार्य को पूरा करते हुए 1/5 काम पूरा किया, मतलब ए अगर ए दिन में कर रहा है तो a/5 दिन में काम खत्म करेगा, 1/5 काम। बी करेगा 1/5 काम खत्म हो चुका है, 4/5 काम कौन करेगा, बी करेगा, यानी कि 4/5 काम करेगा बी। तो काम खत्म हुआ कितने दिन में, तो आप बोलेंगे भैया काम खत्म हुआ 22 दिन में। ठीक है, यानी कि a+4 भी कितना आया, तो बोलेंगे 110 आया। ठीक है, ये समझ लीजिए यहाँ पे। चलिए अब एक बात बताइए, अगर हम 20 लेके चलते हैं, चूंकि 24 से कम दिन है ना, बी का एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो 24 से कम दिन लेगा। यानी कि अगर बी अगर 20 दिन लेता है तो देख के चलते हैं ना, यहाँ पर बी अगर 20 दिन ले रहा है तो ए का कितना आ रहा है, तो 20 चौका 80 घटाएंगे उधर तो कितना आएगा 30, सॉरी 30। ठीक है, तो बी का अगर 20 ले रहे हैं तो ए का कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम 1/a + 1/b करें तो ये 1/12 आना चाहिए ना। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो 1/30 + 1/20 कितना आ गया 60, और इधर हो जाएगा 2 + 3, यानी कि हो गया 5/60। काटेंगे तो 1/12 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी अपना आंसर हो जाएगा। कैसे समझा थे एफिशिएंसी भी आपको, कि अगर ए और बी है मिल के अगर 12 दिन में काम खत्म कर रहा है तो हम मान के चलते हैं कि टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क मान के चलते हैं बड़ा से बड़ा, 360 मान लो। जैसे ही मान लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा ना। ठीक है, 30 इसका क्या आया, एफिशिएंसी आया दोनों का। तो अगर दोनों का सेम होता एफिशिएंसी तो 15-15 होता। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि बी ए से अधिक कुशल है, इसका मतलब ए और बी है नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, बी का एफिशिएंसी 15 से ज़्यादा होगा और ए का 15 से कम होगा। ठीक है, यही तो होगा। तो क्वेश्चन में ना एक और इक्वेशन है, क्या है कि ए ने अकेले कार्य करते हुए 1/5 भाग पूरा किया। अगर कार्य 360 है, 360 का 1/5 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 72। यानी कि 72 काम अगर ए पूरा किया तो बाकी बचा हुआ काम कितना बचा, तो आप बोलेंगे 4/5। यानी कि अगर 72 × 4 288। ठीक है, 288 काम कौन करा पूरा किया, बी पूरा किया, तो काम पूरा होने में लगा 22 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें और बी की जगह जो मेरे को 22 आ जाए। ठीक है, ये 15 से कम दिन लेना है, ये 15 से ज़्यादा दिन लेना है। 15 से कम अगर 14 लेंगे तो 14 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, बी की जगह हो जाएगा 16, तो मैं 30 बनेगा। ठीक है, तो अगर 14 लेंगे, 14 से कभी 72 कटेगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, 14 से 72 तो नहीं कटेगा, यानी कि 14 से और कम लेना पड़ेगा। 14 से कम होता है 13, 13 लेंगे तो 72 कटेगा क्या, बोलेंगे नहीं, 13 से भी कम लेंगे तो क्या लेंगे 12। यानी कि अगर इसको 12 लेते हैं तो इसको कितना लेना पड़ेगा 18, तब तो मिलकर 30 बनाएगा। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं। अगर 72 को 12 से भाग देंगे, 288 को 18 से भाग देंगे, तो देखते हैं 22 आ रहा है कि नहीं। तो काटते हैं, 12 छक 72, यहाँ 6 आ गया। यहाँ काटेंगे तो 18 इकाई 18, 18 छक्का 108, मतलब 16 6 मिले कितना आ गया 22 मिल गया। इसका मतलब इफिशियंसी तो पता चल गया भैया, ए का 12 है, बी का 18 है, इफिशियंसी तो पता चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे, तो बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, मतलब टोटल काम हो रहा है, टोटल काम हो रहा है 360। ठीक है, 360 को अगर बी करेगा तो बी का एफिशिएंसी कितना निकाल के लाया 18, 18 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 20 दिन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 दिन। तो जैसे आपको सही लगे निकालिए। मुझे इससे भी बेस्ट लगता है क्या, कि जब मैं वो मान के चलता हूँ कि हाँ भैया दोनों ने मिलकर अगर इतना दिन लिया है तो अगर इफिशियंसी सेम होगा तो दोनों अगर अकेला अकेला करे तो 2 गुना दिन लेगा जो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 12 दिन में अगर काम पूरा कर रहा है ए और बी मिल के, अगर इफिशियंसी सेम होता दोनों का तो 24-24 दिन लेता। लेकिन अगर बी का इफिशियंसी ज़्यादा है तो 24 से कम लेगा और ए 24 से ज़्यादा दिन लेगा। ठीक है, तो 24 से कम जो भी आंसर होगा ऑप्शन से पुट करेंगे क्वेश्चन में, पुट अगर करके मुझे वैल्यू आ रहा है सही तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को पढ़ लीजिए जरा। कह रहा है ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं,
ए अकेले काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है, बाकी बी को खुद करने के लिए छोड़ देता है और काम पूरा करने में कुल 102 दिन लगते हैं, तो ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? जो कि अकेले काम पूरा करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, मतलब ए अधिक कुशल भी है और ए कितने दिन में करेगा वो निकालना भी है। ठीक है, चलिए हम ये कह रहे हैं कि ए और बी मिलके कर रहा है भैया 45 घंटे में। ठीक है, 45 घंटे में। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर दोनों का एफिशिएंसी सेम होता तो 90 घंटा ये भी लेता, 90 घंटा ये भी लेता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए का ही निकालना है और ए का एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, यानी कि ए जो है 90 से कम दिन लेगा और बी जो है 90 से ज़्यादा दिन लेगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 90 से कम दिन होगा। ठीक है, तो 90 से कम दिन कौन सा ऑप्शन है? 170 तो है नहीं, 120 तो है नहीं, 196 तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है 72, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको बनाने का मन है तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक काम और कह रहा है कि ए जो है 3/8 काम पूरा करता है। ठीक है, यानी कि ए दिन में करेगा तो ए 3/8 करेगा 3a/8 दिन में। ठीक है, बाकी का 5/8 कौन करेगा? बी करेगा, तो 5b/8 दिन में बी करेगा, तो काम कितने दिन लेंगे? 102 दिन। चलो ठीक है, 3a + 5b मिल के कितना आ गया? तब बोलेंगे 108 दूनी 816। ठीक है, तो अब देखिए हम 72 लेके आए ना, अब 72 यहाँ पर पुट करेंगे, आपका देखिए सारा आंसर आ जाएगा पुटिंग वोटिंग करने से। ठीक है, आप इस तरह से नहीं जाना चाहते हैं, देखिए मेरे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, मेरे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, क्योंकि हम दोनों को मान के चलते हैं कि 90 दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा एक का है तो 90 से कम दिन लेगा, 90 से कम दिन एक ही ऑप्शन था। अगर दो ऑप्शन होता तो किसी एक को हम इक्वेशन में जैसे है ना 1/a + 1/b = 1/45 भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा लाने के लिए जैसे ही हम ऑप्शन पुट करते हैं ना, तो ये मेरा इक्वेशन बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो वो वाला ऑप्शन तो नहीं होगा जो नहीं बना रहा है, जो बना रहा है वही आंसर होगा। तो ये एक तरीका है बनाने का जो कि सबसे आसान तरीका है, फिर भी एफिशिएंसी वाला तरीका है जो कि मैं बराबर बताते आ रहा हूँ अभी तक, तो मैं बता देता हूँ वो भी आपको। चलिए कैसे करेंगे वो। ठीक है, आपको मालूम है कि ए और बी मिलके 45 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब 45 दिन में काम खत्म कर रहा है ना भैया। ठीक है, बोलते हैं कि टोटल काम को ले लो भैया, मैक्सिमम लेना पड़ता है, मैक्सिमम, क्योंकि 3/8 भी करना है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल को अगर हम 360 लेके चले, 360 लेके चलते हैं टोटल वर्क को। ठीक है, अगर 360 लेते हैं तो आपको पता है कि ये कटेगा कैसे, तो 45 × 36, 45 × 90, 8, तो ये हो जाएगा 8। इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 8। अगर इफिशियंसी 8 हो गया, ए और बी में अगर बराबर बराबर बांटे तो 4-4 बटेगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि अधिक कुशल है ए, यानी कि ए 4 से ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, बी का 4 से कम एफिशिएंसी होगा। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ए अकेले काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है। ठीक है, 3/8 काम, टोटल काम 360 है, 360 का 3/8 करेंगे तो कितना आएगा? तब बोलेंगे 45 तिहाई 135, यानी कि 135 काम अगर ए करेगा। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया? तो बाकी बच गया, घटा लीजिए इसमें से, तो यह 5 5 10 हो गया, 3 2 5 हो गया, 225 बच गया। 225 काम कौन करेगा? बी करेगा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 102 दिन में। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वैल्यू है, तो यहाँ पर बोला ना कि इफिशियंसी ऐसे बांटे कि यहाँ पर पुट करने पे 102 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 से ज़्यादा अगर हम 5 यहाँ लेके चलते हैं और 4 से कम यहाँ पर 3 लेके चलते हैं, तो हाँ काट तो रहा है, तो काट के देखते हैं। यानी कि 135 को अगर हम 5 से डिवाइड करें और 225 को 3 से डिवाइड करें तो 102 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही तो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कटेगा? तो मान लीजिए 5 से काटेंगे तो कटेगा 5 दूनी 10, 27। ठीक है, यहाँ 3 से काटिए तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, दोनों को जोड़ेंगे 75 27 तो कितना आएगा? 102 आ जाएगा। यानी कि मेरा जो एफिशिएंसी है माने हैं 5 और 3, वो एफिशिएंसी बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए कितने दिन में काम पूरा करेगा? टोटल काम कितना है? 360 है, ए का एफिशिएंसी कितना आया? 5 आया, तो 5 से डिवाइड दे दीजिए, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा? तब बोलेंगे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए आप इफिशियंसी वाले तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, पर मेरे लिए बेस्ट तरीका वही है जो मैं समझाता हूँ बार बार आपको, कि ए और बी मिलकर 45 दिन में काम खत्म कर सकता है, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी अगर सेम हो तो ए 45 से कम दिन लेगा, सॉरी 90 दिन लेगा, बी भी 90 दिन लेगा, लेकिन चूंकि ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो 90 से कम दिन लेगा, 90 से ज़्यादा दिन बी लेगा, और 90 से कम दिन वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही था, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इस क्वेश्चन को बनाने के बाद दो दो तरीके बता दिए आपको, जो भी आपको ठीक लगे आप यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को पक्का कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में बराबर पूछे गए हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब विदा लेते हैं। हो गया 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे था जो कि ख़त्म हो चुका है। और थोड़ा सा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को बताया कीजिए मेरे बारे में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।